दोस्तों मेरे हाथों में है गरम गरम चाय और मेरे दिल में है मोहब्बत, क्योंकि आज है एक वैलेंटाइंस डे और प्यार स्पेशल। What's the feeling that's coming up when you hear about love? How love? Shahrukh Khan in the 90s. The pose, the man. Yeah, I mean at least that's my image of it. You know, Pardes. You know Pardes? Of course. ये दिल दीवाना. Of course. That movie दिल तो पागल है कुछ कुछ होता है. That set the tone for what I perceive love to be throughout life. बहुत सारे लोग टूटे हुए दिल को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप्स का सामना किया, बहुत दर्द सहा है, इस होप में कि यार नहीं, मुझे एक दिन कोई ऐसा मिल जाएगा जो मुझे मेरे तरीके से प्यार कर पाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप प्यार करने चाहते हो ना, आपको अपने पूरे दिल के साथ प्यार करना चाहिए। प्यार का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे इंसान को अपना दिल दे देना और कहना कि यार ठीक है, आप मेरा दिल आपके पास रखो, अगर आपको इस दिल में एक छुरी भी मारनी है तो नो प्रॉब्लम, ये दिल अब आपका है। पास्ट को हील ना करना मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप, मतलब आपकी तो एक्सपीरियंसेस काफी रही होंगी, इसका क्या मतलब है? नहीं। Okay, जैसे आपकी पहली रिलेशनशिप में जो भी हुआ, ठीक है, सपोजली इफ यू बीन चीटेड, तो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। ये बहुत ज्यादा रियल हो रहा है। मस्ती कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गो, कंटिन्यू। अगर आप अब जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो तो आप बड़े ऐसे सहमे से हो जाते हो कि व्हाट इफ शी आल्सो चीट्स विद मी। आप पास्ट को आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। Magic ends at some point and reality hits. The concept of love bombing, right? I will love you intensely at one point with all my heart and soul and everything together, and then sort of then step back and you're like, what happened? Be mindful. Is this love bombing thing very common? It is there, like when you see a lot of like couples, you will see that there was an intense amount of love bombing in the beginning, and then हाँ ठीक है ना, हो गया ना, now let's move on in life, now we are married, so we can just carry on with life. Solitude versus loneliness के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन कीजिए। Loneliness मतलब कैसे होता है कि आप अकेले हो, तब आप खुद की कंपनी को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हैं। Solitude on the other note ये होता है कि आप अकेले हो बट आप आपकी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। अकेले होकर भी आपको लग रहा है कि यार मुझे इतनी शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है। ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजी थ्योरीज कहती हैं कि आप एवरी 2 वीक्स आपको खुद को एक डेट पे ले जाना है। पता है हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप किसी को अकेला खाते हुए देख रहे हो तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये इंसान अकेला बैठ के आया डेट पे। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में हम इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अजीब सा मानते हैं। व्हाई? अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई और करेगा? जब आप खुद को एंजॉय करते हो तो सामने वाला एक चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। अगर आप केक में से चेरी निकाल दो तो क्या केक का टेस्ट बिगड़ जाता है या चेंज हो जाता है? नहीं, राइट? सो अगर कोई आपकी लाइफ से जा भी रहा है तो उस मोमेंट के लिए आपको वो वॉइड फील होगा, मतलब जो एक एम्प्टीनेस होती है, खालीपन होता है। आप रोज आपकी एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे? हर घंटे, हर घंटे, हर मिनट, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है कि आप आपकी लाइफ की हर एक एपिसोड आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, एंड सडनली वो सारा चीज चला जाता है। इसीलिए जरूरी होता है आप बाकी सारी चीजें करो जहां पे आप क्रिएटिवली उस अकेलेपन को अच्छे से आप वेव ऑफ कर सकते। And life is truly in its essence about strong self-loving individualism. You'll only have a great relationship when you truly love yourself. You'll only have a great relationship when your partner truly loves themselves, and all you can do is be that version of yourself that truly loves yourself. And you'll only truly love yourself when you learn to forgive, when you learn to love in a detached manner, and when you understand that horrible breakups are just temporary moments in the timeline of your life and time will heal you. I still believe that romance is the most beautiful aspect of life. And when the right person comes your way, and I know it's gonna come my way, just know that all these other people and all these other situations prepared you to be the best version of yourself for that person. हाल में सुधा मूर्ति जी के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया, जो डॉक्टर नारायण मूर्ति की वाइफ है। उन्हें मैंने ये पूछा कि मैम रिलेशनशिप्स पर कुछ बता दो, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही, लाइफ्स नेचर इज डिफिकल्ट, जिंदगी मुश्किल होती है। और जब आप यंग होते हो ना, आपको ये लगता है कि नहीं प्यार सब कुछ होता है, आपको ये लगता है कि लाइफ का मतलब होता है प्यार करना, रिलेशनशिप्स बनाना। बट ये भी याद रखो कि आप अकेले पैदा होते हो और आप इस दुनिया से अकेले ही चले जाओगे।
अपने प्यार के साथ नहीं। लोग कहते हैं कि एक लड़की को बहुत टाइम लगता है एक ब्रेकअप के बाद टू गेट ओवर अ गाय, शायद बंदों से ज्यादा टाइम लगता है रिकवरी में। बट लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक बंदे ने एक बंदी को दिल से प्यार किया तो वो लड़का कभी उस लड़की को भूल नहीं सकता, एंड दैट्स डेफिनेटली ट्रू। Get married early, have babies early, so that when you are, let's say, 60, your parents are 85. You feel like, lived well, live good, amazing. Whereas when you have children much, much older, the journey is very difficult, right from like conceiving to bringing up kids. The older you become, the harder it is. It has become a tick box. It's like, okay, time up, ho gaya. Before 30, need to do this. And then they just settle, which is very scary. What does settle mean? You have convinced yourself that this is the best I can do now. Before 30, if I want to get married, it's not going to get better than this. I'll tell you one more very harami angle that an older guy told me. For many people, if you play the game right, the longer you wait, the hotter you date. Or the better you date, which is turning out to be true for a lot of my friends as well. Their partners at this point are much better than previous partners, and it keeps getting better. You can look at the flip side that I do have a bunch of friends who are older, who are dating older for sure, and they are loving it. They were like, yeah, we waited, and while they waited, they were whining, but it's okay. They were like, it totally paid off. Yeah. I would like not trade in for anything, and this is the one, and I am sure of it. तो मुझे पता चला कि सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत रियल होती है, स्पेशली इंटीरियर इंडिया में। Of course. जहाँ लोगों ने एक्सप्लोरेशन नहीं किया। और क्या आप ये भी मानते हो कि प्री मैरिटल सेक्स एक अच्छी चीज होती है या बुरी चीज, खुद के बॉडी को जानने के लिए, खुद के लाइक्स या डिसलाइक्स को जानने के लिए? चलो, प्री मैरिटल सेक्स द बिग थिंग, ठीक है। जैसे लोग कहते अरे शादी से पहले शर्म आनी चाहिए, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। फिजिकली आप ग्रो होते हो, आपकी बॉडी ग्रो होती है, आपकी बॉडी की अपनी खुद की नीड होती है, जिसको हम इंडिया में ना बहुत ज्यादा शेम करते हैं। इट इज वेरी नॉर्मल टू डिमांड सेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विद योर पार्टनर। तो अक्सर बंदा बंदी को ब्लेम करता है कि नहीं तू वर्जिन नहीं है, पर भारत में थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर ये मेन मेंटालिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक है। अगर आप क्लीन नहीं हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी? आपको समझ में कैसे आएगा कि आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी है बुरी है अगर आपका सिर्फ एक पार्टनर हुआ है? तो आपकी केमिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल इंटीमेसी। फिजिकल केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन इमोशनल इंटीमेसी। अगर मेरा इक्वेशन आपके साथ बहुत अच्छा है इमोशनली, सो द फिजिकल केमिस्ट्री वुड बी गुड टू, एंड यू वर्क ऑन इट समवेयर, ठीक है। बट अगर मेरा एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ कम है, तो मे बी आई हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप, सो दिस विल नॉट गो लॉन्ग, राइट? You know, one of these cliched Instagram reel quotes is every guy has one girl that he can do anything for, and if she breaks his heart, then he can never love another girl in the same way. Last night, did it ever call me? That's not true. Sometimes life throws the most incredible human beings at you. Human beings that make you feel like your past heartbreaks happened in order to open up your pathway for this new human being who's everything you ever wanted and who feels like your jigsaw piece, your lobster. And then sometimes it doesn't work out because of another cliched Instagram quote that sometimes you just meet the right person at the wrong time, because maybe your timelines don't match, maybe your priorities for life don't match. Maybe the circumstances in your own past and that person's past was so different that you can't see your futures aligning, even if in that moment you know that there's genuine love from both sides. If you are married, you need to show up. It's a full-time job. No matter what it is, whether it's a friendship wala love or whether it is ishq wala love, you need to show up. Indian city couples have that, they are unable to do even a date night. Why? They're just occupied. There's just work. The work ethic now has become so solid that almost everything else also becomes a backseat. And it's the unfortunate truth. ऐसे हुआ है कि आपने फोन करके कहा कि यार विल फिगर इट आउट, कर लेंगे यार, मतलब सो यू आर बार्गेनिंग विथ योर पार्टनर सो दैट योर पार्टनर कैन कम बैक। मतलब जो भी आपके लूप होल्स है दोनों के बीच में, आप उसको कवर कर दो। एंड देन अगर बार्गेन नहीं हो रहा है एंड सामने वाला कह रहा है कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है साथ में आना, तब आप चौथे स्टेप पे जाते हो, विच इज डिप्रेशन। दिस इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सो सैड एंड देन कम्स योर एक्सेप्टेंस। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो, दैट्स व्हेन यू हील।
एंड इसीलिए आपको थेरेप्यूटिक टूल्स की ज़रूरत है, जैसे आप काउंसलिंग कह दो, मूविंग आउट, मेकिंग फ्रेंड्स, डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। इसके लिए बहुत सारे लोग ना ब्रेकअप के बाद डोले शोले ये वो सब शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स जो न्यूरोलॉजिकल लेवल में आपके सर्टेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में, जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। पर सच तो यह है कि पहले खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। आपको पार्टनर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अरे इसने तो 7-8 लड़कियों को डेट कर रही है, कैसे बोल रहा है? मेरे भाई या बहन, मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बात कर रहा हूँ। प्यार बहुत ही सुंदर चीज़ होती है। अगर आपको असली प्यार मिल गया ना, सच्चा प्यार मिला अपनी लाइफ में, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी शांति बढ़ेगी, आपको फुलफिलमेंट फील होगी, कंटेंटमेंट फील होगी। ये लगेगा कि हाँ यार मैं लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ। और उस प्यार के लिए आपको खुद अभी मेहनत करनी चाहिए, अपने माइंडसेट को बिल्ड करना चाहिए, ताकि जब वो सही इंसान आपकी लाइफ में आया ना, उन्हें भी ये लगे कि हाँ यार पार्टनर हो तो ऐसा। ये था हमारा वैलेंटाइंस डे स्पेशल, प्यार स्पेशल, रिलेशनशिप स्पेशल ऑफ द रणवीर शो। अगर आप अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, उसे टाइम दे दो, चिल मारो। जैसे मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने कहा ना, अगले दिन अपने मोहल्ले ऐश्वर्या आई, वो याद रखो। अगर किसी ने आप पर चीट किया, अगर आपके साथ ब्रेकअप किया है, चिल, कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में। इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप करके आपको आशीर्वाद दिया, ये कहा है कि जा अभी ग्रो करने लग। उस नज़रिए से लाइफ को देखो, एंजॉय करो लाइफ को। लाइफ आपको मुक्के भी देगी और पप्पियाँ भी देगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।